बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप सो कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो एक शॉर्ट टर्म कंसल्टेशन होती है जो कि एक सेशन तक महदूद होती है। ठीक है, एक सेशन में आप क्लाइंट को उसके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो। अगर हम साइकोथेरेपी की बात करें तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। ठीक है, और इसमें जो सेशंस होते हैं एटलीस्ट 7 to 8 सेशंस होते हैं और फिर उसके बाद वेरी कर रहे होते हैं सेशंस अकॉर्डिंग टू द थेरेपी एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द क्लाइंट। ठीक, उसके बाद अगर हम काउंसलिंग को देखें तो काउंसलिंग बेसिकली प्रेजेंट इश्यूज़ को डील कर रही होती है जो कि कॉन्शियस लेवल पे इजीली रिजॉल्व हो सकते हैं। जबकि जो साइकोथेरेपी होती है, मैंने पहले भी बताया कि अनकॉन्शियस लेवल पे जाके ट्रीट कर रही होती है जो आपका क्लाइंट होता है उसके प्रॉब्लम्स को। ठीक है, क्लाइंट की पूरी एक साइकोलॉजिकल हिस्ट्री देखी जाती है, बैकग्राउंड देखा जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है फ्रॉम द डे ही वॉज बॉर्न टिल नाउ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाता है। अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो वो बेसिकली जो काउंसलिंग का कंसर्न होता है वो इमीडिएट इश्यूज़ और इमीडिएट आउटकम से रिलेटेड होता है। जबकि जो साइकोथेरेपी होती है उसका फोकस होता है कि वो एक क्लाइंट को, एक इंडिविजुअल को हेल्प आउट कर सके कि वो अपनी लाइफ को बेटरली अंडरस्टैंड कर सके, रिफ्लेक्ट करें चीज़ों को। क्योंकि बेसिकली जो थेरेपिस्ट होता है ही प्लेज द रोल ऑफ अ मिरर। ठीक है, तो जो क्लाइंट होता है वो खुद को रिफ्लेक्ट कर सकता है, यानी कि खुद को देख सकता है थेरेपिस्ट को सामने रखते हुए। अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग बेसिकली जो हेल्प करती है क्लाइंट्स को, जो पावरफुल इमोशंस होते हैं जिसमें ग्रीफ हो गया, एंगर हो गया, जो इमीडिएट कॉजेज ऑफ स्ट्रेस या एंजाइटी होते हैं, या फिर कोई भी पर्सनल डिसीजंस हो गए, प्रोफेशनल डिसीजंस हो गए, रिलेशनशिप्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना हो, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ रहे हैं, कोई अनप्रोडक्टिव थॉट्स हैं या कोई बिहेवियर्स हैं जो डेली बेसिस पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को डील करने के लिए हम काउंसलिंग के प्रोसीजर से गुजरते हैं। ठीक है, एक काउंसलर बेटरली इन सब चीज़ों को हेल्प आउट कर सकता है किसी भी क्लाइंट की। अब अगर हम साइकोथेरेपी की बात करें तो साइकोथेरेपी जो होती है वो बेसिकली एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जैसे मैंने बताया, और ये जो एक इंसान होता है, एक इंडिविजुअल है, क्लाइंट है, उसके लॉन्ग टर्म एटीट्यूड्स, थॉट्स और बिहेवियर्स पे काम कर रही होती है जो कि उसकी लाइफ की क्वालिटी को, उसके रिलेशनशिप की क्वालिटी को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक, जो साइकोथेरेपी होती है बेसिकली ये जो प्रॉब्लम का रूट कॉज होता है उसको अनकवर करती है, यानी कि बहुत डेप्थ में जाके काम कर रही होती है। जो एक इंसान के अंदर ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं उन पे काम कर रही होती है, एक इंसान के लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं उन पे काम कर रही होती है। और इसका जो एम बेसिकली ये होता है कि ये एक इंडिविजुअल को उसके जो अनकॉन्शियस ट्रिगर्स हैं या अनकॉन्शियस स्ट्रेसर्स हैं या अनकॉन्शियस इम्पल्सेस हैं जो उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उन पे काम कर सके और इंडिविजुअल को बेटरली गाइड कर सके कि वो कैसे इन चीज़ों से कोप अप कर सकते हैं। सो बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी चीज़ों की जो मैंने टॉपिक्स आज कवर किए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।